वर्ल्ड के मार्केट में लगातार गैस पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं और जिसके कारण स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों को उसकी तकलीफ भी होती है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके अनुरूप आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है हमारे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डीजल। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने देश में इसका उत्पादन करना होगा और इसीलिए ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन पे काम किया। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है जो पानी से निकलता है वो हाइड्रोजन, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। तो इसमें ऐसा है कि मेरा प्रयास ये है कि मैंने अर्बन मंत्री पुरी जी को रिक्वेस्ट की है कि हमारी महानगर पालिका में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमने हमारे यहाँ मथुरा में हाइब्रिड एन्यूटी में 80 MLD स्लज को कन्वर्ट करके वो शुद्ध पानी इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ साल के मिलते हैं। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था तो पानी जो ऐसा गंदा पानी है उसको अच्छा करना और रूफटॉप में सोलर और विंड मिल लगाकर, क्योंकि इसमें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में 70% कॉस्ट पावर की है तो पावर सस्ती हो जाएगी। तो ये जो है ये पेट्रोल डीजल की तो तुलना में छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक से थोड़ा ज़्यादा यानी 2 रुपये किलोमीटर तक आए, ऐसा हमारा प्रयास है। इलेक्ट्रिक तो 1 रुपये किलोमीटर है और पेट्रोल 10 रुपये है। तो उस तुलना में आज जो एवरेज खर्चा आता है तो हम ये कोशिश कर रहे हैं तो स्वाभाविक से पानी मुफ्त मिल जाएगा, पावर 1.5 रुपये 2 रुपये यूनिट हो जाएगी और 70% पावर है। और जब इसमें पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होंगे तो हाइड्रोजन को कॉम्प्रेस करना पड़ेगा एक बार तक, विशिष्ट बार तक। तो उसके लिए हम लोग जनरेटर जो यूज़ करेंगे वो इथेनॉल बेस करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये गाँवों में, शहरों में, नगर परिषद और महानगर पालिका क्षेत्र में ये होगा। दूसरा ऐसा है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कचरा है जिसमें ग्लास, मेटल और प्लास्टिक अलग करके उस कचरे को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके उससे भी ये ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन ये पानी से या ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। ब्लैक और हाइड्रोजन है वो कोयले से बनता है और ब्राउन हाइड्रोजन जो होता है वो पेट्रोलियम से बनता है। तो हमें हाइड्रोजन जो चाहिए वो ग्रीन चाहिए ताकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए ये पहली कार है, इसके स्टैंडर्ड्स भी हमने तय किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कार में इस समय सवार हैं और ये देश की पहली हाइड्रोजन कार है और इस कार के जरिए पार्लियामेंट जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अभी हाल फिलहाल में ही एक पायलट प्रोजेक्ट भी की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय मंत्री जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और ये देश की पहली हाइड्रोजन कार है। और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस हाइड्रोजन कार में चलने का खर्च आएगा, तो आने वाले दिनों में ये मुमकिन होगा कि देश में हाइड्रोजन कार की उपलब्धता हो और एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी आने वाला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बड़ा बदलाव की उम्मीद की जा रही है। आप देख सकते हैं कि नितिन गडकरी जो इस हाइड्रोजन कार में पहली बार, हालांकि जब पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी सवार हुए थे, लेकिन पार्लियामेंट जा रहे हैं। एक तरीके से ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, सीएनजी की भी कीमतें बढ़ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशें लगातार चल रही हैं। लेकिन अब हाइड्रोजन कार जो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में अभी जो पायलट प्रोजेक्ट है लगभग 2 साल तक चलेगा और ये कोशिश की जा रही है कि भारत की सड़कों पर ये कितनी ज्यादा सक्सेस होती है। तो ये तमाम चीजों को देखा जाएगा और उसके बाद सरकार कोशिश कर रही है कि इसके लिए नियम, कायदे, कानून बनाए। हालांकि अभी कार की कीमत तय नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर कहा कि भविष्य में हाइड्रोजन कार इसकी कोशिश है कि भारत की सड़कों पर ये फर्राटे दौड़ना शुरू कर देगी। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।